अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हदीस में हम पढ़ेंगे प्यारे रसूल का रहम और दया करना। तो चलिए आइए आज की हदीस शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। रहम और रहमत का दिल में होना अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, जिसको हिंदी में दया और अंग्रेजी में मर्सी कहते हैं। रहम और रहमत ये दोनों अल्लाह ताला की ख़ास आदतें और रहमान और रहीम उसके बड़े ख़ास नाम हैं। जिस आदमी के दिल में जितना रहम होगा, दूसरों के लिए दया होगी, तो वह आदमी इतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला का प्यारा होगा और अल्लाह भी उसके प्रति इतना ही रहीम और दयावान होगा। प्यारे रसूल सारी दुनिया और संसार के लिए रहमत ही रहमत थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आपकी पोजीशन को बयान करते हुए फरमाया, और ए पैगंबर, हमने तुम्हें सारे जहानों संसारों के लिए रहमत ही रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह ने आपको स्टेटस और पोजीशन को क्लियर कर दिया कि आप सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत है, बल्कि इंसानों से बढ़कर जानवरों के लिए भी, बल्कि बेज़बान चीज़ों के लिए भी रहमत है। आपकी रहमत ऐसी है जैसे सूरज की, जिससे हर कोई फ़ायदा उठाता है। दोस्त और दुश्मन सब पर आपने दया और रहम किया। मक्के के काफिरों ने करीब 21 साल तक प्यारे रसूल और आपके मानने वालों को बुरी तरह सताया, यहाँ तक कि मुसलमान प्यारे रसूल के साथ घर बार और शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए। जब 21 साल बाद मुसलमान मक्के को जीत लेते हैं, मक्के पर मुसलमानों का कब्जा हो जाता है, तो सारे दुश्मन प्यारे रसूल के सामने सर झुकाए खड़े होते हैं और आपके एक इशारे पर सरों को धड़ से जुदा किया जा सकता है। लेकिन ऐसे मौके पर क्या किया? ऐसे मौके पर आपने क्या किया? प्यारे रसूल ने उन सब पर रहम और दया करते हुए उन्हें माफ़ कर दिया, जिसके कारण एक बड़ी तादाद ने इस्लाम कबूल कर लिया। लड़ाई में जबकि दुश्मन की कमजोरी को तलाश करके और उस पर कब्जा करके दुश्मन को हराना एक कमाल समझा जाता है और बड़ी बेदर्दी के साथ ऐसी सज़ा दी जाती है कि रूह कांप जाती है। लेकिन प्यारे रसूल ने लड़ाई में भी रहम और दया का सबक दिया। फरमाया कि बच्चों, बूढ़ों, औरतों और उन धार्मिक लोगों को जो अपनी पूजा पाठ में लगे रहते हैं, वे युद्ध की कार्रवाई में कोई हिस्सा नहीं लेते, तो ऐसे लोगों को मत मारो। लड़ाई के समय जिन दुश्मनों को आप पकड़ लो और उसको कत्ल ही करना हो, तो बेदर्दी के साथ मत मारो, उनको तड़पा कर मत मारो, नाक कान वगैरह मत काटो, बल्कि एकदम कत्ल कर दो ताकि तकलीफ कम हो। अब से 1500 साल पहले के हालात को पढ़ें कि जिस जमाने में औरतों को बड़ा मनहूस समझा जाता था और उनमें भी बेवा को तो इतना मनहूस समझा जाता था कि उसको अलग थलग डाल देते थे, जहाँ पर वह पूरी ज़िंदगी खिसक कर गुजार देती थी। और इस ज़िंदगी को काटना मुश्किल होता कि बेवा औरत पति के साथ जिंदा जल जाने को पसंद करने लगी, जिसको सती प्रथा कहा जाता था। ऐसे समय में प्यारे रसूल ने सबसे ज़्यादा बेवा औरत को सम्मान दिया और 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा से शादी की। आपकी सारी बीवियाँ बेवा थी या छूटी हुई, सिवाय हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के। जब लड़कियों को पैदा होने पर जिंदा गाड़ दिया जाता, तो आपने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और अपनी लड़कियों को वह प्यार किया कि शायद कोई ना कर सके। इंसान तो इंसान, आपने तो जानवरों पर भी रहम किया। प्यारे रसूल ने एक ऊँट को रोते हुए देखा, तो आपने पास जाकर प्यार से उस पर हाथ फेरा, जिससे ऊँट चुप हो गया। आपने फरमाया, यह किसका है? इसका मालिक कौन है? एक अंसारी नौजवान ने कहा कि यह मेरा है। प्यारे रसूल ने फरमाया कि इस बेचारे बेजुबान जानवर के बारे में उस अल्लाह से नहीं डरते जिसने तुमको इसका मालिक बनाया। इस ऊँट ने मुझसे शिकायत की है कि तुम इसे भूखा रखते हो
और ज़्यादा काम लेकर इसको दुख देते हो। रहम खाना, तरस खाना ऐसी आदतें हैं कि किसी अच्छे इंसान का दिल इससे खाली नहीं होता। जिस इंसान के अंदर दया ना हो तो वह इंसान नहीं, हैवान है। इसलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदनसीब और बदबख्त इंसान के दिल में ही रहम और दया को निकाला जाता है। एक बार आपने कहा, अल्लाह ताला नरमी और आसानी को पसंद करते हैं। जिस आदमी में जितना रहम और तरस होगा वह उतना ही दूसरों पर तरस खाएगा, जिसके नतीजे में वह अपने दुश्मनों और मुजरिमों तक को भी माफ़ कर देगा। अगर रहम और अधिक होगा तो दुश्मनों को माफ़ करने के साथ साथ उन पर एहसान भी करेगा। प्यारे रसूल तो ऊपर से नीचे तक हर किसी के लिए रहम ही रहम थे, या यूँ कहिए कि अगर रहम और दया को सूरत व शक्ल में ढाला जाए तो वह प्यारे रसूल होंगे। आपके पैदा करने वाले मालिक ने भी आपको सारे संसार के लिए रहमत कहा है। इसलिए आप दुश्मनों को माफ़ करने के साथ साथ उनके साथ एहसान और उनके लिए दुआ किया करते थे। आपकी कौम ने जब आपको सताया तो आपने उनके लिए दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी कौम को सीधा रास्ता दिखा। तो चलिए आज की हदीस सिर्फ इतना ही, आज की हदीस ही बंद करते हैं और कल हाजिर होंगे एक नए हदीस के साथ इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।